पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग। नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कैसे बिहार का विकास हो, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है। हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड हैं, स्पेशल या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर क्यों संजय झा को नीतीश कुमार ने जदयू का कार्यकारी, क्या संजय झा को आगे करके नीतीश कुमार अपने को अलग करना चाहते हैं अब जदयू से? कहने का मतलब ये है कि क्या संजय झा पर सारी जिम्मेवारी नीतीश कुमार सौंपना चाहते हैं या नहीं? सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल के आ रही है कि संजय झा के बीजेपी के कद्दावर जो नेता हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उनसे बड़ी अच्छी बनती है, जैसा कि जॉर्ज फर्नांडिस की बनती थी। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो एक सेतु का काम करते थे तमाम पार्टियों के बीच में, और शायद इसी कारण जो है नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है कि अब तो उन्हें दिल्ली में रहना है, राज्यसभा के सांसद हैं वो, पार्टी का विस्तार जो है वो पूरे देश में कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली जो है वो सत्ता का केंद्र हो। और इसी पर जब कल हमने बात की अशोक चौधरी से, भाई क्यों संजय झा ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नेता ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि 3 लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय। अशोक चौधरी को सुना देते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि अब आने वाले समय में 1 साल के बाद बिहार में चुनाव है और माननीय नेता उतना समय बाकी राज्यों में नहीं दे पाएंगे। उसमें उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होने से हमें लगता है संजय झा की नियुक्ति होने से पैन बिहार, क्योंकि बिहार के जो कार्यकर्ता लंबे समय से इस इच्छा को पाले हुए थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो एक्टिविटी थी वो कारण बन रही थी। इसलिए संजय झा जी अब दिल्ली में रहेंगे तो हमको समझते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ आने वाले चुनाव हैं, हरियाणा है, झारखंड है, इन सब प्रदेशों में कैसे पार्टी चुनाव लड़े, किनके साथ तालमेल हो, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। और पार्टी का एक लंबे समय से पार्टी के संगठन का काम देख रहे थे, महामंत्री के रूप में देख रहे थे, प्रभारी के रूप में देख रहे थे। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा और उचित निर्णय है और समय पे किया गया माननीय नेता का निर्णय है। स्पेशल पैकेज को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड हैं, स्पेशल या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया है और हमारे जो केंद्रीय हमारे जितने भी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो वहाँ पे हमारे एमपी गण हैं वो प्रधानमंत्री जी से बात करके हम बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कैसे बिहार का विकास हो, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी। और हमारा जो मांग है वो पूर्वत मांग हमारा बना हुआ है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। आरजेडी को क्या, आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? अब ये हमारे लिए चिंता आरजेडी करेगी कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। अब आरजेडी के दिमाग से अब हमारा जनता दल यूनाइटेड चलाए, यही ना आप मतलब आरजेडी चाहती है कि हम आरजेडी से एनओसी ले करके फिर अपने जेडीयू का जितने लोगों को कमान दिया जाए। तो नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि कौन किसका एजेंट है, क्या है, ये भी डिसाइड करेगी आरजेडी। इसका क्या मतलब है? गिरते पुल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश के ग्रामीण कार्य मंत्री कौन थे? इस प्रदेश में क्या नाम है, पथ निर्माण के मंत्री कौन थे? पुल तो एक दिन में बना नहीं है। क्या हम लोग ग्रामीण कार्य का चार्ज लिया और पुल बनना शुरू हो गया? कोई कमेंट करने के पहले देखना चाहिए, किसी को समझना चाहिए। क्राइम की स्थिति जो बढ़ी है, क्राइम में थोड़ी बहुत जो भी घटनाएं हुई उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जो क्रिमिनल है उनको
पकड़ने का काम करती है, लेकिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो या तो ज़मीन को लेकर के घटी है या अदावत को लेकर घटी है। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इस प्रदेश में अभी पैदा नहीं हुआ है जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहा हो और उसको सरकार पकड़ने में विफल रही। पढ़ ले, सीख ले, बोल ले, तब आप तो पढ़ाई कर ही रही है। तो उम्र 25 साल है, MA कर ही ली है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, LSR से ग्रेजुएशन कर ही ली है। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। MP हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, MP बन जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं शांभवी का, तब बोलें। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है, और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है। तो सुना आपने अशोक चौधरी को कि नीतीश कुमार ने सही समय पर सही कदम उठाया है, पार्टी को मजबूती मिलेगी। 2025 के चुनाव में जो संगठन, एक तरह से कह लीजिए तो संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं संजय झा और ललन सिंह मंत्री बना दिए गए हैं। संजय झा राज्यसभा में भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में संजय झा पार्टी को किस स्तर पर पहुंचाते हैं, इस पर भी नजर हमारी रहेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो